अच्छे लग रहे हैं, बट जो लोग लेटे हुए हैं वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे, एंड जिन लोगों का कैमरा ऑफ है वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे। तो जो भी लोग मानते हैं कि हाँ वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो उन्हें क्या करना है, अपना कैमरा ऑन करके रखना है। एंड जो मानते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्हें बिस्तर से खड़े हो जाना है और आराम से बैठना है, ताकि वो रेडी हो सके आगे के लिए। वरना मैं एक एक का नाम ले करके फिर उन्हें बुलाऊंगा, एंड ऑफ कोर्स जिनके कैमरा ऑन नहीं है उनको भी मैं नाम ले करके बुलाऊंगा, so, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो अगर हम एक्टिव नहीं है सेशन को ज्वाइन करने के लिए, सो हमें फिर लीव कर देना चाहिए, फिर हम आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर हम सेशन को एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं है, हम ईमानदारी से लेने के लिए तैयार नहीं है, सो हमें लीव कर देना चाहिए, फिर हम आराम कर सकते हैं। बिकॉज कहने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि ये इस सेशन में अगर आप बैठे हैं तो आप मेरे लिए नहीं बैठे, किसी और कोच के लिए नहीं बैठे, किसके लिए बैठे हैं, अपने लिए। आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट गेन करना है, आपको अपनी हेल्थ सही करनी है, आपको स्मार्ट दिखना है, आपको अच्छा दिखना है, आपको एनर्जेटिक बनना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप ईमानदारी से अपना कैमरा ऑन करें और कैमरा ऑन करके अच्छे से क्लास को अटेंड करें। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स के लिए जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया, एंड कुछ नए लोग जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग, एंड सभी पुराने लोग जिन्होंने सेशन ज्वाइन करते करते 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए और उन्होंने एक बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं इस न्यूट्रिशन पे कोई बिलीव नहीं था, या फिर उन्हें कोई बताने वाला नहीं था कि ये न्यूट्रिशन कितना पावरफुल है। सो एक बार फिर से प्रमोद सहाय का सबको तहे दिल से नमस्कार। शुरू करते हैं आज का सेशन, और बहुत सारी जानकारी लेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक्सरसाइज, रिजल्ट्स, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे, और थोड़ी सी फन मस्ती के साथ अपना सेशन को एंड करेंगे। सो कहाँ है आप सब लोगों की एनर्जी ड्रिंक? ओके, सो आई हैव माय एनर्जी ड्रिंक। आज मैं फिर से हाइड्रेट पी रहा हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली गर्मियाँ शुरू हो ही चुकी हैं थोड़ी थोड़ी। सो दिस इज माय एनर्जी ड्रिंक। सो एक एक सिप ले लेते हैं सब लोग। इट्स अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग टेस्ट है हाइड्रेट का। एंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाइड्रेट के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल्स होते हैं उनकी पूर्ति को पूर्ति कर देते हैं। और जिससे क्या होता है, आप एक्स्ट्रा एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सिर्फ हम जो है फ्रेश पी लेते हैं और वर्कआउट करते रहेंगे, फ्रेश पी लेते हैं, फ्रेश ही सब कुछ है ना। आप हाइड्रेट पाउडर डाल के अपना एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको फ्रेश ही पीना है। फ्रेश तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक है, वो तो आपको पीना ही पीना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन टेक हाइड्रेट पाउडर, जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं फ्रेश भी पीता हूँ, मैं हाइड्रेट पाउडर भी पीता हूँ, बिकॉज मुझे ज्यादा फिट रहना है, मुझे ज्यादा हेल्दी रहना है। तो जिस टाइम पे आप वर्कआउट किया करें उस टाइम पे आप हाइड्रेट भी पी सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। जब भी आप जिम जाने वाले कुछ लोग होंगे वो हाइड्रेट पी सकते हैं, प्री वर्कआउट में आप हाइड्रेट पी सकते हैं, वाइल वर्किंग आउट, वर्कआउट करने के दौरान भी आप हाइड्रेट पी सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और आप ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। सो देयर इज नो पर्टिकुलर टॉपिक फॉर नॉलेज, कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है नॉलेज के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान रहते हैं। इस न्यूट्रिशन सिस्टम में आने के बाद बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कुछ सवाल, कुछ जवाब, एंड उन्हें उनके सही आंसर्स नहीं मिल पाते। तो आज हम क्या कर लेते हैं, आज बहुत सारे लोग, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं ना न्यूट्रिशन को लेके। सो है कुछ लोगों के कुछ सवाल हैं, न्यूट्रिशन को लेके कुछ सवाल हैं, किसी के भी कुछ सवाल हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने सेशन अभी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या किसी ने किसी से कुछ कहा हो कि न्यूट्रिशन अच्छा है, बुरा है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं ना, एंड शायद उन्हें एक सही जवाब ना मिला हो, या फिर उनके मन में कहीं ना कहीं असमंजस हो कि इसको पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब तक पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ज्यादा, कम, या हम हाइड्रेट लें या फ्रेश ना लें, या फ्रेश लें, सिंपली प्रोबायोटिक ना लें, या पाउडर ले लें, टैबलेट्स ना लें, कहीं डॉक्टर वाली टैबलेट्स तो नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, कुछ हैं, एक दो चार, या फिर सब 100% बिलीव करते हैं? कोई भी एक इंसान जिसके मन में कोई सवाल हो, या जिसको किसी ने दुविधा में डाला हो, कोई भी नया हैंड रेस करके बता सकते हैं, या किसी ने कुछ सवाल पूछा हो किसी से? इज देयर एनीवन? तो थम्स अप करके दिखा सकते हैं। फिर अगर आपको 100% बिलीव है अपने न्यूट्रिशन के ऊपर, तो आप थम्स अप करके दिखा सकते हैं। आप क्या दिखा सकते हैं, थम्स अप करके दिखा सकते हैं ना।
मेरी बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखाएं मुझे, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार ऐसे करके दिखाएं अगर मेरी बात समझ में आ रही है सबको तो। मुझे लगा या तो मेरी आवाज नहीं जा रही है या फिर आपके कान बंद हैं क्या, आई थिंक। क्या दिक्कत क्या हो रही है? अगर आपको 100% बिलीव है अपने न्यूट्रिशन पे तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सब लोग अपने थम्स अप करके रखें, थम्स अप करके रखें। देन आई वुड चेक ना कौन कौन हैंड रेज नहीं कर। अनीता, वर्ल्ड टीम, रियासत, आपको बिलीव नहीं है न्यूट्रिशन के ऊपर, या फिर आपके कोच आपको सही से गाइड नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत क्या है बताइए। बिलीव है ना? थम्स अप करके दिखाइए मुझे, लेट मी चेक कौन कौन है। ओके, पूनम सिंह मैम, संगीता मैम, प्रमोद सर, आपको थम्स बिलीव नहीं है? है आपका अंगूठा दिख नहीं रहा? अच्छा, छोटा है क्या अंगूठा? ओके, बड़ा है वो, मुझे नहीं दिख रहा था एक्चुअली। ओके, सो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तनु मैम, आपको बिलीव नहीं है क्या न्यूट्रिशन के ऊपर? यस, अगर बिलीव है तो आप अपना हैंड रेस करके दिखा सकते हैं, थम्स अप करके दिखा सकते हैं। ओके, देखिए कोई कोई तो दो दो दिखा रहा है और कोई बहुत नोटोरियस वे में दिखा रहा है कि हाँ, थम्स अप करके कि हाँ सर हमें बहुत बिलीव है। एक बार जोरदार क्लैपिंग सभी के लिए। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। सो बस मैं ये देखना चाह रहा था कि आप इतने दिन से ये न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, कहीं आपके मन में तो कोई दुविधा नहीं है इस न्यूट्रिशन को लेके? कहीं आप तो परेशान नहीं है इस न्यूट्रिशन को लेके कि बस उनका 10 किलो वजन कम हो गया था, लेकिन हम भी बस मजबूरी में पी रहे हैं, बस 2 किलो 4 किलो वजन कम कर लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे जल्दी से, कहीं हमारी किडनी खराब ना हो जाए, कहीं लीवर खराब ना हो जाए। मैं आपको एक चीज बता दूं, इस न्यूट्रिशन सिस्टम में ऐसे भी लोग हैं जिनकी एक किडनी और भरपूर चल रही है। ठीक है, सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की दो हैं तो क्या होगा, और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, और किसी की एक है तो वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी दो हैं तो एक रह जाए, या फिर एक है तो आधी हो जाए। वो कभी नहीं हो सकता। पता है क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज कुछ लोग ऐसे होंगे इस न्यूट्रिशन सिस्टम में कि जिन्होंने अभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने पहले इस न्यूट्रिशन सिस्टम को ज्वाइन किया होगा। मैं खुद इस न्यूट्रिशन को कितनी तारीख से पी रहा हूं पता है? 22 जनवरी 2022 से लगातार इस न्यूट्रिशन को पी रहा हूं। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने ये न्यूट्रिशन नहीं पिया। हाँ, रेगुलर से ज्यादा तो पी सकता हूं बट कम नहीं हो सकता। हर दिन अफ्रेश पीता हूं बट आज हाइड्रेट पिया है, एक्स्ट्रा है ना। हर दिन अफ्रेश पीता हूं बट आज हाइड्रेट पिया है, एक्स्ट्रा है। हर दिन, हर दिन क्या है, अपनी टेबलेट्स खाता हूं। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है देखिए, ये मेरे पास क्या है, सेल्यूलोज टेबलेट है। अभी मैं खाऊंगा इसको, ये मेरे पास सेल्यूलोज टेबलेट है, ये मेरे पास ब्रेन हेल्थ टेबलेट है। बिकॉज मुझे ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है ना, इसलिए। अब ब्रेन हेल्थ टेबलेट है तो कोई मुझे पागल मत समझना कि इनका दिमाग खराब है इसलिए ब्रेन हेल्थ खाते हैं ना। मैं पागल नहीं हूं भैया, मेरा दिमाग खराब है, ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। बट मैं ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं ज्यादा चीजों को समझना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों को, अभी कितने लोग ज्वाइन है? अभी 120 लोग ज्वाइन है। मैं चाहता हूँ मैं 12,020 लोगों को समझाऊं। तो जब 120 लोग होंगे तो शायद हो सकता है कि 2 4 5 लोगों के सवाल हों, लेकिन जब 12,020 लोग होंगे तो हो सकता है कि 1220 के सवाल हों। सो 12 से 20 लोगों के सवाल जवाब देने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, तो फिर मैं कैसे करूंगा? इस टाइम पे मैं 120 लोगों को समझाने के लिए हो सकता है दिन में 1 घंटे नॉलेज लेता हूँ न्यूट्रिशन की, लेकिन 12,000, 20,000, 25,000, 30,000 लोगों को समझाने के लिए मुझे ज्यादा नॉलेज की जरूरत पड़े। सो दैट्स वाई मैं क्या करता हूँ, मैं एवरीडे ब्रेन हेल्थ खाता हूँ। कुछ लोग होंगे जिन्हें माइग्रेन की शिकायत होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्ट्रेस में होंगे, डिप्रेशन में होंगे। हैंड रेस करके दिखाएं अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम्स थी तो। उन लोगों को ब्रेन हेल्थ दी जाती होगी ना। कौन कौन ब्रेन हेल्थ खाता है रेगुलर बेसिस पे? हैंड रेस करके दिखाएं मुझे किसी को, कोई अगर ब्रेन हेल्थ खाता है तो। ओके, कुछ हैंड्स दिख रहे हैं मुझे, इंक्लूडिंग मी, के काफी लोग हैं जो कि ब्रेन हेल्थ टेबलेट खाते हैं, एंड इंक्लूडिंग वसीम सर ब्रेन हेल्थ खाते हैं। सो मुझे लग रहा है वसीम सर भी उस स्टेट में है, मेंटल स्टेट में। मैं, आप वसीम सर सॉरी, बट मैं इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, आपसे नहीं। इन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि वसीम सर की स्टेट जो है वो अनस्टेबल हो गई है? नहीं, तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए वसीम सर के लिए, बिकॉज मैं भी आज अगर बैठा हुआ हूं तो यहीं पे बैठा हूं। अगर ब्रेन हेल्थ खा के वसीम सर इस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो मैं चाहता हूं कि वसीम सर ऐसे ही ब्रेन हेल्थ खाते रहें और इतने काबिल बनते रहें और मुझे भी उस लेवल तक पहुंचाते रहें। तो थैंक यू सो मच सर। तो इसी तरह से क्या होता है कि एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होता है, करना ये होता है
कि बिलीव इज एवरीथिंग, बिलीव इज एवरीथिंग, एंड उसके साथ प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको किसी चीज पे बिलीव है, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आई थिंक रूबी मैम शायद क्लास में हो सकती हैं, एंड वो न्यूट्रिशन सेंटर पे आती हैं। एंड लेट मी चेक, यस, अभी तो नहीं है, लेट मी चेक, ओके अभी नहीं है वो। सो रूबी मैम एक क्लास में आती है, मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एंड वो आई क्लास में, एंड उन्होंने जो है ना ही अपना चेकअप कराया ना कुछ कराया, एंड उन्होंने देखा न्यूट्रिशन सेंटर का माहौल, तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ ये वही है जो मैंने 3 साल पहले पिया था, और 3 साल पहले भी मुझे कुछ नहीं हुआ था और अब भी कुछ नहीं होगा। उन्होंने पहले से ही धारणा बना ली मन में। सो वो आके मुझसे बोलती हैं कि सर ये तो मैंने पी रखा है, और आप वो शेक देंगे या फ्रेश देंगे? मनी व्हाट डू यू वांट? आपका वजन 83 किलो है, आपका वजन 51 किलो चाहिए, आपका वजन 83 से 51 किलो करना है या प्रोडक्ट चाहिए? तो बोलती है मैं तो चाहती हूँ सर कि मेरा वजन 83 किलो से 51। मैंने कहा मैं करा सकता हूँ, आप बिल्कुल फ्री हैं, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उनको फिर भी असमंजस हुई। मैंने उनको समझाया कि बॉडी एंड फैट एनालिसिस के बाद आपको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, एंड उस न्यूट्रिशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक मिट्टी दूंगा पढ़ के, एक मिट्टी दूंगा पढ़ के, मेरे पास बहुत सारी मिट्टी रखी हुई है, मैं उसमें 2 4 फूंक मारूंगा और वो आपको दे दूंगा, उससे आपका वजन कम हो जाएगा। आप करना चाहते हैं क्या? उनका कोई जवाब नहीं आया। ठीक, क्यों जवाब नहीं आया उनका? बिकॉज उनके पास वो प्रॉपर नॉलेज नहीं थी। मैं समझाने की कोशिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ आपको हवा खिला के आपका वजन बढ़ा सकता है, तो ये अच्छी बात है ना? या फिर किसी इंसान ने सिर्फ आपको अचार की एक वो दे देते हैं ना स्लाइस, किलो इसको खाओ वजन बढ़ जाएगा, तो क्या बुरी बात है? अगर वजन बढ़ रहा है आपका तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम अगर आपका वजन सिर्फ और सिर्फ भागने से घट रहा है, तो क्या ही बुरी बात है? कि सिर्फ और सिर्फ एक गिलास ठंडा और एक गिलास गर्म पीने से घट रहा है, तो क्या बुरी बात हो सकती है? कोई बुरी बात नहीं हो सकती। सो व्हाट आई एम लेटिंग यू नो दैट कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि आपका वजन बढ़ जाए या वजन घट जाए। कोच इज एवरीथिंग। वो आपको रूटीन एंड वो आपको डाइट बनाता है, एंड उस डाइट के अंदर क्या होता है, आपका न्यूट्रिशन आता है, और जब आप उसको इंटेक करना शुरू करते हैं, सो यू कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट, चाहे वो वेट लॉस की तरफ हो, चाहे वो वेट गेन की तरफ हो, चाहे अपने हेल्थ इश्यूज को रिमूव करने को हो, चाहे डिजीज रिवर्सल में हो, चाहे अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए। ठीक है, सो कभी भी संदेह नहीं करना है, और कभी भी क्या करना है, अपना बिलीव नहीं खोना है। जब भी आपका बिलीव कम हो, अपने कोच को देखें और सोचिए एक बार कि आप आए थे 2 महीने पहले, आपका कोच आया था 2.5 साल पहले, आपका कोच आपसे ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, इट मीन्स क्योंकि वो ज्यादा न्यूट्रिशन खाता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए, अपने कोच को देखना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, सिंपल सॉर्टेड, और कुछ भी नहीं है। एंड दूसरी चीज ये, जितने भी कोचेज हैं वो क्या करते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो अपनी फैमिलीज पे करते हैं ना। पहले मॉम आई, देन मैं आया, फिर मेरा भाई आया, फिर मेरी सिस्टर आई, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ आई, देन मेरे फादर आए, फिर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने 3 बच्चे आए, वो न्यूट्रिशन खाते हैं। समझ रहे हो? अब आप सोचो कि चलो हम एक बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि चलो भाई मैंने अपने ऊपर रिस्क भी ले लिया, कि मैं अपने ऊपर रिस्क ले लेता हूँ न्यूट्रिशन के बारे में। बट सोचो वो नन्ही मुन्नी जाने जो हमारे घर में घूम रही है, जिन्हें देख देख के हम खुश होते रहते हैं, हम उनके ऊपर रिस्क कैसे ले सकते हैं? एंड एवरी डे वो मॉर्निंग में जब जाते हैं स्कूल, तो वो चाय पी के नहीं जाते, उनको क्या होता है, विद मिल्क उनको डाइनो शेक दिया जाता है विद शेकमेट। एंड एवरी डे एक 9 साल का बेटा है, यानी तो एक 5 7 साल की बेटी, एंड एक 4 साल का बेटा। सो वो क्या करते हैं, उनको जिसकी जितनी एज है उसके हिसाब से उनको मल्टीविटामिन दी जाती है एवरी डे, एंड एक को तो कैल्शियम भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अभी से हम क्या कर रहे हैं, एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो चीज हमें 25 24 27 28 29 30 35 40 साल की एज में जाके मिली है, और हम इतने दिन तक परेशान थे, शायद वो प्रॉब्लम्स उनको ना आए जब वो 20 30 साल की एज में हो। वो आज से हमें देख रहे हैं कि हमारे घर वाले क्या खाते हैं, चाय नहीं पीते, न्यूट्रिशन पीते हैं। हमारे घर वाले शेक पीते हैं, हमारे घर वाले फ्रेश पीते हैं, एंड हमारे घर वाले एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें भी क्या करना है, वैसे ही करना है। सो जितने भी लोग अपनी फैमिलीज के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज में न्यूट्रिशन खाया जा रहा है, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उन लोगों के लिए कि वो एक लेगेसी, एक विरासत को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में माहौल और ज्यादा बदलेगा, और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग अपने घरों में न्यूट्रिशन यूज करके अपनी फैमिलीज को हेल्दी, हैप्पी और फिट करें। सो मेरी फैमिली तो हर्बल लाइफ हेल्दी फैमिली है। किस किस की फैमिली हर्बल लाइफ हेल्दी फैमिली है? जिनकी फैमिली में एटलीस्ट 10 लोग हैं, जिसमें से 8 लोग न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। मेरी फैमिली में है इतने लोग, एवरीवन। सिर्फ मेरे बड़े भैया हैं, कहते हैं ना कि एक एक परिवार में कोई ना कोई खुराफाती तो होता ही है। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला जो हिसाब होता है,
वो हर किसी के साथ हो जाता है कहीं ना कहीं। मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो बस न्यूट्रिशन इंटेक नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं खाया, बट है उनका थोड़ा सा अलग। सो अब चलते हैं ऐसे ही लोगों के पास जिन्होंने इस न्यूट्रिशन को पी के अपनी जिंदगी में बदलाव किया, इंक्लूडिंग मी। आई वुड